Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 12th chapter in your SST book and the name of your chapter is the British Rule. ठीक है, ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आपको पता है ब्रिटिशर्स क्या जो इंडिया में आए थे बिजनेस करने के लिए, उन लोगों ने लेटर ऑन क्या किया था, इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था, भारत को अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है, तो उस पूरे पीरियड को इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जब तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, इंडिया पे राज किया। ठीक है, और फाइनली इंडिया जो है किस तरीके से जो है बहुत सारे संघर्षों के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद जो है फाइनली फ्रीडम पाने में सक्सेसफुल होता है। ठीक है, और 15 अगस्त 15 अगस्त 1947 को इंडिया एक फ्री कंट्री बन जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से इंडिया में आए थे, किस तरीके से उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था यहाँ पे, और किस तरीके से ज़बरदस्ती हमारी कंट्री में हमें ही जो है अपना गुलाम बना लिया था। ठीक है, तो बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 95, द ब्रिटिश रूल। ये चैप्टर है आपका द ब्रिटिश रूल। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है यहाँ पे देखते हैं, राइट द नेशनल एंथम हियर। आपको पता है नेशनल एंथम क्या है हमारा, जन गण मन। राइट, जन गण मन क्या है हमारा, नेशनल एंथम है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है कंपोज किया था, बनाया था, लिखा था। ठीक है, तो आपको बोला गया है यहाँ पे आपको जन गण मन यानी कि नेशनल एंथम यहाँ पे लिखना है। कहाँ पे लिखना है, इस जगह पे लिखना है आपको अपना नेशनल एंथम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी टास्क को करते हैं। ओपन योर बुक, पेंसिल लेंगे, इरेजर लेंगे और पेंसिल से यहाँ पे हम अपने नेशनल एंथम को लिखेंगे। यहाँ बोर्ड पे आपके लिए लिख दिया है नेशनल एंथम, ऊपर लिखो हेडिंग नेशनल एंथम, अंडरलाइन करो उसको और यहाँ से स्टार्ट कर दो नेशनल एंथम लिखना। फटाफट लिखेंगे, क्विकली राइट डाउन योर नेशनल एंथम इन योर बुक। कॉपी में नहीं लिखना है, बुक में ही लिखना है आपको। Yes students, are you writing down? क्विकली राइट डाउन करेंगे और जैसे लिखा है, जहाँ पे जो लाइन खत्म हो रही है वैसे ही आपको लिखना है। यहीं पे अपनी लाइंस को आपको एंड करना है और नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करना है। ठीक है,
जिस सीक्वेंस में लिखा है ऐसे ही आपको बुक में राइट डाउन करना है। बोल बोल के लिखेंगे। अगर आपको नहीं लर्न है तो आपको लर्न हो जाएगा जनगण मन, और आता है तो आपको रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोग प्रेयर नहीं कर रहे होंगे घर पे, राइट। स्कूल में आप लोग प्रेयर करते हैं तो जनगण मन नेशनल एंथम को रिसाइट करते हैं हम, ठीक है। अभी आपकी ये रिवीजन हो जाएगी, आप बोल बोल के लिखेंगे इसको। नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना है आपको, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होनी चाहिए आपकी। आपको लर्न भी करना है जनगण मन, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लर्न होना चाहिए। Have you done, students? Done with the national anthem? Have you written it down in your books? Okay, let's proceed further. चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
From the year 1858, India was ruled by the British for nearly 200 years. क्या कह रहे हैं आपको? 1858 में जो है इंडिया, फ्रॉम द ईयर 1858 से लेके इंडिया को रूल किया था किसने? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। कब तक? फॉर नियरली 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों तक इंडिया पे जो है, इंडिया को जो है उन्होंने रूल किया था। ठीक है, इंडिया पे, भारत पे राज किया था किसने? ब्रिटिशर्स ने, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल कब से कब तक रहा? 1858 से लेके लगभग 200 सालों तक। ठीक है, इतने लंबे पीरियड तक जो है ब्रिटिश ने इंडिया पे रूल किया था। देखो आप, 200 सालों तक किसी ने हमारे ऊपर जो है हमें गुलाम बना के रखा और हमें ही, हमारी ही कंट्री के अंदर हमें रूल किया। दिस पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री इज नोन एज, इंडियन हिस्ट्री लिखेंगे यहाँ पे लिखा है इंडिया हिस्ट्री, इसको करेक्ट करो। सेकेंड लाइन, दिस पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पे लिखा है आपको इंडिया हिस्ट्री लिखा है, ये इंडिया हिस्ट्री, इसको एन लगा लो इंडिया के बाद, इंडियन हिस्ट्री। इंडिया हिस्ट्री नहीं होता, इंडियन हिस्ट्री करेंगे। ये जो पीरियड है, ये जो 200 सालों का जो पीरियड है, दिस पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द ब्रिटिश रूल और द ब्रिटिश राज। ये जो 200 सालों का पीरियड है हमारे भारतीय इतिहास का, इसको हम क्या कहते हैं? इस पीरियड को हम जानते हैं ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज के नाम से। यानी कि 200 सालों के पीरियड में जब तक ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, हम उस पीरियड को क्या कहते हैं? भारतीय इतिहास में उस पीरियड को कहा जाता है ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज। की इतने से इतने समय तक, 200 सालों तक ब्रिटिश राज था भारत में, ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, तो याद रहेगा इस 200 साल के पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज कहा जाता है। द पीरियड कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज द पीरियड ऑफ डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है जब कोई जो है अपना राज जो है बनाता है, यानी कि आपको डोमिनेट करके रखता है, आपको दबा के रखता है, आपके ऊपर रूल करता है। ठीक है, तो इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ डोमिनियन यानी कि राज का पीरियड भी बोलते हैं, जहाँ हमारे ऊपर किसी बाहरी लोगों ने जो है हमारे ऊपर डोमिनेशन अपना जो है एस्टैब्लिश किया था, हमारे को जो है दबा के रखा था, हमारे को जो है डोमिनेट का मतलब होता है कि कोई और आपको जो है गवर्न कर रहा है, आपको रूल कर रहा है, आप अपनी मर्जी से अपने एक्शंस को नहीं करते हो। ठीक है, कोई और आपको डोमिनेट करता है, तो ऐसा पीरियड भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स कहते थे, जिस तरीके से वो रूल्स रेगुलेशंस लॉज लेके आते थे, वो सब भारतीयों को मानने पड़ते थे। ठीक है, जबरदस्ती उन लोगों ने जो है हमें अपना गुलाम बनाया था और अपने रूल्स हम पे थोपते थे। ठीक है, तो उससे क्या कर रहे थे वो लोग? हमारे ऊपर डोमिनेशन कर रहे थे। ठीक है, इसलिए उस पीरियड को कहा जाता है डोमिनियन, पीरियड ऑफ डोमिनियन। ठीक है, द रीजन इंक्लूडेड एरियाज डायरेक्टली गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड बाय इंडिविजुअल रूलर्स। अब इस रीजन में जहाँ जहाँ पे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, उस रीजन को क्या कहा जाता है? द रीजन इंक्लूडेड एरियाज, जो कि डायरेक्टली गवर्न करे जाते थे, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिशर्स की जो सरकार थी, वो जितने एरिया को कवर करते थे, देखो इस एरिया में, यानी कि कितने, कहाँ कहाँ जो ब्रिटिशर्स हम रूल करते थे, उस जगह को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि ब्रिटिशर्स कहाँ कहाँ रूल करते थे? एक तो वो एरिया आ गए जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली जो है ब्रिटिशर्स की सरकार चलती थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स अपना रूल चलाते थे। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, द रीजन इंक्लूडेड एरियाज डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऐसे रीजन आते थे इसमें जो कि जिनको डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार चलाती थी। दूसरे, द प्रिंसली स्टेट्स रूल्ड बाय इंडिविजुअल रूलर्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? देखो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे राजाओं का, नवाबों का रूल था। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं जो जहाँ पे किसी राजा का, नवाब का ऐसा कोई रूल हो। ठीक है, कोई राजा रूल कर रहा हो तो उसकी कोई राज्य है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी प्रिंसली स्टेट्स का मतलब है जो शाही राज्य होते थे, जहाँ पे कोई जो है इंडिविजुअल रूलर, यानी कि कोई अकेला रूलर, ठीक है, अकेला कोई शासक जो है वो रूल कर रहा था, वो सारे एरिया भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, ब्रिटिश राज के अंडर जो है
आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह आ गई? एक तो वो एरिया जहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली अपनी सरकार चला रहे हैं, कोई राजा नहीं है, कोई नवाब नहीं है वहाँ पे, बल्कि ब्रिटिशर्स ही वहाँ पे जो है अपनी सरकार चला रहे हैं, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट है, वो ही सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। दूसरी हो जाती है प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि ऐसी स्टेट्स जिनको कोई राजा, कोई महाराजा, कोई नवाब, ऐसा कोई जैसे मुगल सम्राट कोई, ठीक है, कोई शासक, मुगल रूलर कोई ऐसा वहाँ पे गवर्न कर रहा हो, उसकी स्टेट है। ठीक है, उसका राज्य है अपना, उसने जो है उसका खुद का राज्य है किसी राजा का, और वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता था। तो ये सारी स्टेट मिलके क्या कहलाती थी? ब्रिटिश जो है स्टेट्स कहलाती थी, ब्रिटिश एरिया कहलाता था, पूरा ब्रिटिश रीजन कहलाता था। इट वॉज कलेक्टिवली कॉल्ड द इंडियन एम्पायर और लेस कॉमनली एज द ब्रिटिश इंडिया। इस सबको मिला के क्या कहा जाता था? जो एरिया ब्रिटिशर्स डायरेक्टली गवर्न कर रहे थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सबको कलेक्टिवली एक साथ मिला के इंडियन एम्पायर कहा जाता था, भारतीय राज्य कहा जाता था, या फिर ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया क्यों? क्योंकि ऐसा भारत था वो जिसपे ब्रिटिशर्स रूल करते थे, इसलिए इस सारे एरिया को मिला के ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। यानी कि ऐसा एरिया जिसपे ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, ऐसा भारत जिसपे ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, इसलिए उसको कहते थे ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग जो है पढ़ के आएंगे, नेशनल एंथम को लर्न करके आएंगे, और जो है जितना अभी हमने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कवर किया है चैप्टर के बारे में, उसको रीड आउट करके आएंगे। अगर आपने अभी भी नहीं नोट डाउन करा है अपना नेशनल एंथम, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ तक आपको पढ़ के आना है। ठीक है, कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स कब भारत में उनका रूल एस्टेब्लिश हुआ था? 1858 में। ठीक है, और कितने सालों तक राज किया? लगभग 200 सालों तक। और इस पीरियड को, जब तक ब्रिटिशर्स भारत में थे, उस पीरियड को हम भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में हम उसको किस नाम से जानते हैं? ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कौन कौन से रीजन आते हैं? एक तो वो रीजन आता है विच इज़ डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको डायरेक्टली ब्रिटिशर्स जो है गवर्न कर रहे थे, सरकार चला रहे थे वहाँ पे अपनी। दूसरी प्रिंसली स्टेट्स, जिनका जो है जिनको रूल कौन कर रहा था? कोई इंडिविजुअल रूलर रूल करता था। तो प्रिंसली स्टेट्स और एरियाज डायरेक्टली गवर्न बाय ब्रिटिशर्स, ये दोनों मिला के इन एरियाज को हम क्या कहते हैं? इनको हम बोल देते हैं द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया या इंडियन एम्पायर, ये कहा जाता था इनको। ठीक है, इनकम्प्लीट रह गया अगर आपका जनगण मन, तो आप नोट डाउन कर लीजिए, और यहाँ तक आपको पढ़ के आना है।
Done students? Okay. So see you in the next class. Take care.